दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने पूरी दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी और काबिलियत पर विश्वास दिला दिया है। जहां हॉलीवुड में एक इंटरस्टेलर जैसी मूवी को बनाने के लिए $165 मिलियन की लागत आती है, वहीं चंद्रयान 3 मिशन को पूरा कंप्लीट करने में इसरो ने मात्र $75 मिलियन खर्च किए। लेकिन चंद्रयान 3 तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके कुछ ही दिनों बाद इसरो ने आदित्य L1 नाम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य से आने वाले सोलर तूफानों को स्टडी करना और ओवरऑल सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। भारत चांद और सूरज को समझने के लिए तो स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है, लेकिन क्या हो अगर मैं ये आपसे कहूं कि आने वाले समय में हम शुक्र ग्रह को भी समझने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो बहुत जल्दी ही इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजने वाला है और अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाने वाला है, बिल्कुल अमेरिका के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा। आज के इस वीडियो में आपको इसरो के आने वाले मिशन के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नंबर 1, गगनयान मिशन। दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष में कई सारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुका है, जैसे मंगलयान और चंद्रयान, लेकिन आज तक भारत का कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा नहीं भेजा गया है। लेकिन अब ये बहुत ही जल्दी मुमकिन होने वाला है, क्योंकि अगले ही साल भारत की स्पेस एजेंसी गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाली है। यह एक ऐसा मिशन होगा जिसमें एक अंतरिक्षयान में 3 एस्ट्रोनॉट को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वे अंतरिक्ष में 3 दिनों तक का समय बिताएंगे और उसके बाद वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। करीब 2 महीने पहले इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गगनयान मिशन से जुड़े एक वीडियो को शेयर किया था। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसमें एक पैराशूट की टेस्टिंग की जा रही है, जो असल में भविष्य के एस्ट्रोनॉट द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों बाद 21 अक्टूबर 2023 को इसरो गगनयान के पहले टेस्ट मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के अंतर्गत एक अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और वह पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वह बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया जाएगा। जैसे ही यह अंतरिक्षयान पानी में टचडाउन करेगा, वैसे ही नेवी के जवान इसे रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे। नेवी में ऑलरेडी गगनयान मिशन से जुड़ी ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है, ताकि अगले साल होने वाले असली मिशन में कोई गड़बड़ ना हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आते समय स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ हो जाती है। कई बार इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक अपने एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यही कारण है कि गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम मौजूद होगा। अगर वापस आते समय एस्ट्रोनॉट को कोई भी गड़बड़ी लगती है तो वह तुरंत ही उससे अलग होकर पानी में लैंड हो सकते हैं। पानी में लैंड होने के तुरंत बाद नेवी के जवान उन्हें बचाने आ जाएंगे और सही सलामत जमीन के किनारे तक ले जाएंगे। 21 अक्टूबर को पहले टेस्ट फ्लाइट के बाद इस मिशन के दूसरे फेज को भी टेस्ट किया जाएगा। उसमें व्योम मित्रा नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को भी टेस्ट किया जाएगा, जो स्पेशली गगनयान मिशन के लिए बनाई गई है। यह एक बहुत ही आधुनिक रोबोट है, जो असली मिशन में कई सारे कामों को करने में सक्षम होगी, जैसे स्पेसक्राफ्ट के सारे फंक्शंस को देखना और संभालना, और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट से बात करना और उनके सवालों का उत्तर देना। फिलहाल के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अगले साल सितंबर तक गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। एक्सपोसेट यानी एक्स-रे पार्लियामेंट्री सैटेलाइट। दोस्तों, नासा के द्वारा बनाया गया हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष के कई सारे रहस्यों को सुलझाने में साइंटिस्टों की हेल्प करता है। लेकिन अब ये दोनों टेलीस्कोप अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत का एक्सपोसेट भी अब अंतरिक्ष के बहुत ही एक्सट्रीम तरह के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने में साइंटिस्टों की मदद करेगा। आपने न्यूट्रॉन तारों के बारे में तो सुना ही होगा, जो ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम तारे माने जाते हैं। इनका साइज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान और डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूट्रॉन तारे के मात्र 1 चम्मच मैटर का द्रव्यमान पूरे माउंट एवरेस्ट के द्रव्यमान से भी ज्यादा होता है। यह लगातार अपने एक्सिस पर रोटेट करते रहते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे घूमने के साथ साथ अपने ध्रुवों से एक्सरे की बीम को बाहर निकालते रहते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहा जाता है। एक्सपोसेट के जरिए इसरो के वैज्ञानिक इन्हीं तारों के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा यह सैटेलाइट उन तारों को समझने में भी वैज्ञानिकों की मदद करेगी जिनका अंत बहुत नजदीक है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मुख्य रूप से एक्स रेंज को डिटेक्ट करने और उन पर स्टडी करने का काम करेगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके जरिए वे ब्रह्मांड के कई सारे रहस्यों को सुलझाने में सक्षम हो पाएंगे। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सैटेलाइट को इसी साल दिसंबर में लॉन्च करने की प्लानिंग की गई है। शुक्रयान मिशन। दोस्तों, शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका वातावरण बिल्कुल नर्क समान है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका वातावरण और वायुमंडल बहुत ही जहरीली गैसों से बना हुआ है।
जो इंसानों के शरीर में जाते ही उसे पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है। अगर किसी इंसान को शुक्र ग्रह पर भेज दिया जाए तो वह 1 सेकंड के लिए भी वहां जीवित नहीं रह पाएगा। इसरो के वैज्ञानिक किसी ग्रह को स्टडी करने के लिए अगले साल दिसंबर में एक मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। शुक्रयान नाम का यह मिशन शुक्र ग्रह को ऑर्बिट करेगा और इसके ऊपरी वायुमंडल के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेगा। इस अंतरिक्ष यान में कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को फिट किया गया है जो शुक्र ग्रह को स्टडी करने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शुक्र ग्रह का ऊपरी वायुमंडल जीव जंतुओं के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है और ऐसा हो भी सकता है कि वहां पर जीवन मौजूद हो। इस बात के बहुत कम चांस है, लेकिन अगर इसरो सच में ऐसा कुछ डिस्कवर कर लेता है तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रयान पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, बस इंतजार है तो अगले साल दिसंबर का। अगले साल दिसंबर में पृथ्वी और शुक्र ग्रह एक ऐसी पोजीशन में होंगे जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना इसरो के लिए सबसे सस्ता पड़ेगा। इसरो हमेशा ही अपने मिशन में ईंधन को बचाने की कोशिश करता है ताकि ओवरऑल मिशन की कॉस्ट को कम किया जा सके, और कुछ ऐसा ही इस मिशन में भी किया जा रहा है। चिंता वाली बात यह है कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट अगले साल नहीं लॉन्च हो गया तो शुक्र और पृथ्वी एक परफेक्ट पोजीशन में 7 साल तक नहीं आएंगे। ऐसे में यह मिशन पोस्टपोन हो जाएगा और 2031 में ही लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च के मात्र 2 दिनों बाद ही चंद्रयान 4 की खबरें सोशल मीडिया पर उठने लगी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि चंद्रयान 4 को 2026 से 2028 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। यह एक कोलैबोरेटिव मिशन होगा जिसमें इसरो और जाक्सा साथ मिलकर इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे और इससे होने वाली रिसर्च और स्टडी को शेयर करेंगे। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जो पिछले कई सालों से बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन को लॉन्च कर चुकी है। चंद्रयान 4 के जरिए ये दोनों ही स्पेस एजेंसी चांद पर पानी की खोज करना चाहती है। इसके अलावा वहां पर मौजूद बाकी एलिमेंट्स की किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना, ये भी इस मिशन का एक बड़ा उद्देश्य होगा। चंद्रयान 3 का भी उद्देश्य चांद पर पानी को ही खोजना था, लेकिन दुख की बात यह है कि वैज्ञानिक चांद पर सिर्फ ऑक्सीजन की ही खोज कर पाए, तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रयान पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, बस इंतजार है तो अगले साल दिसंबर का। अगले साल दिसंबर में पृथ्वी और शुक्र ग्रह एक ऐसी पोजीशन में होंगे जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना इसरो के लिए सबसे सस्ता पड़ेगा। इसरो हमेशा ही अपने मिशन में ईंधन को बचाने की कोशिश करता है ताकि ओवरऑल मिशन की कॉस्ट को कम किया जा सके, और कुछ ऐसा ही इस मिशन में भी किया जा रहा है। चिंता वाली बात यह है कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट अगले साल नहीं लॉन्च हो गया तो शुक्र और पृथ्वी एक परफेक्ट पोजीशन में 7 साल तक नहीं आएंगे। ऐसे में यह मिशन पोस्टपोन हो जाएगा और 2031 में ही लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च के मात्र 2 दिनों बाद ही चंद्रयान 4 की खबरें सोशल मीडिया पर उठने लगी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि चंद्रयान 4 को 2026 से 2028 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। यह एक कोलैबोरेटिव मिशन होगा जिसमें इसरो और जाक्सा साथ मिलकर इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे और इससे होने वाली रिसर्च और स्टडी को शेयर करेंगे। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जो पिछले कई सालों से बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन को लॉन्च कर चुकी है। चंद्रयान 4 के जरिए ये दोनों ही स्पेस एजेंसी चांद पर पानी की खोज करना चाहती है। इसके अलावा वहां पर मौजूद बाकी एलिमेंट्स की किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना, ये भी इस मिशन का एक बड़ा उद्देश्य होगा। चंद्रयान 3 का भी उद्देश्य चांद पर पानी को ही खोजना था, लेकिन दुख की बात यह है कि वैज्ञानिक चांद पर सिर्फ ऑक्सीजन की ही खोज कर पाए। उसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट को स्लीप मोड में डाल दिया गया। बाद में जब इसे जगाने की कोशिश की गई तो इसरो के वैज्ञानिकों को असफलता हासिल हुई, जिस वजह से हाइड्रोजन की खोज नहीं हो पाई। इसी हाइड्रोजन को चंद्रयान 4 डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन का न मिलना यह नहीं दर्शाता है कि चंद्रयान 3 मिशन फेल रहा। इसने बहुत ही कम समय में बहुत सारी डिस्कवरीज की जो पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं की थी। मात्र 2 हफ्तों के कार्यकाल में इसने 8 एलिमेंट्स की खोज की और चांद पर आने वाले भूकंप को भी रिकॉर्ड किया। इसके अलावा भी इस मिशन ने बहुत सारी डिस्कवरीज की। इसके बारे में हमें आने वाले समय में पता चलेगा। इंडिया स्पेस स्टेशन, आपने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो सुना ही होगा। ये कई देशों द्वारा मिलकर बनाया गया था और एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो अंतरिक्ष में मौजूद है और पृथ्वी का एक चक्कर करीब 90 मिनटों में लगा लेता है। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद यह स्पेस स्टेशन दुनिया का इकलौता स्पेस स्टेशन है, लेकिन आने वाले समय में यह अकेला नहीं रहेगा क्योंकि इसे ज्वाइन करेगा भारत का खुद का स्पेस स्टेशन। कुछ दिन पहले चीन ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को एक इंटरव्यू देते हुए इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया था कि गगनयान मिशन की सफलता के बाद वह भारत के खुद के स्पेस स्टेशन को बनाना शुरू कर देंगे।
एक स्पेस स्टेशन को बनाना बहुत ही कठिन कार्य होता है और इसमें बहुत लंबा समय लगता है। भारत के स्पेस स्टेशन को बनाने और लॉन्च करने में भी करीब 20 से 25 सालों का समय लगेगा, लेकिन इसकी मदद से भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे निकल जाएगा। कुछ ही हफ्तों पहले इसरो ने यह भी अनाउंस किया था कि 2030 तक वह स्पेस टूरिज्म की शुरुआत कर देंगे। इसके जरिए आप 6 करोड़ रुपए की एक टिकट को लेकर अंतरिक्ष में घूमने जा सकेंगे। ये सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये सच्चाई है। अमेरिका की कई सारी कंपनीज जैसे ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एक्स बहुत जल्दी अपने स्पेस टूरिज्म की शुरुआत करने वाली है। इनमें से कुछ ने तो अपनी पहली लिस्ट फ्लाइट को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। इन सभी चीजों को जानने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। वैसे इन मिशन के अलावा अगर आपको इसरो के लिए एक नया मिशन डिजाइन करने का मौका दिया जाए तो आप अंतरिक्ष में मौजूद किस चीज पर जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट